मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दो अहम समीक्षा बैठक की है और पहली बैठक श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर तो दूसरी बैठक बाढ़ से पहले की तैयारी को लेकर थी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सहित कई विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में लोग सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर तक पैदल जाते हैं और इस दौरान बिहार के हिस्से में जो तैयारी की जानी है उसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने समीक्षा की है। साथ ही मानसून के पहले जो बाढ़ के लिए जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग की तरफ से तैयारी की जाती है उसकी भी रणनीति बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां आज दो बड़ी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक से 5 लड़की लापता हो गई है। देर रात से ही सभी बच्ची अपने घर से गायब है। बच्ची कैसे लापता हुई फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। गायब बच्चियों में श्वेता कुमारी, पल्लवी कुमारी, सोनम कुमारी, गंगा कुमारी शामिल है। परिजनों ने प्रशासन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है और सभी बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। हम आपको तस्वीर भी सभी बच्चियों की दिखा देते हैं। देखिए 5 बच्चियां हैं जो अचानक से गायब हो गई हैं। पहली है तेजस्वी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। श्वेता गायब हो गई हैं, सोनम, गंगा और पल्लवी। 5 बच्चियां हैं जो एक साथ गायब हो गई हैं और सभी की जो उम्र है वो 12 से 14 साल के बीच में बताई जा रही है। और अचानक इन बच्चों के गायब हो जाने के बाद से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। फिर से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। देखिए तेजस्वी, श्वेता, सोनम, गंगा और पल्लवी, ये 5 तस्वीरें हैं और इन 5 बच्चों के गायब होने की जानकारी है। और अब परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों की तरफ से प्रशासन को जानकारी दी गई और गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द बच्चों के बरामद होने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि अचानक से 5 लड़कियों के लापता हो जाने के बाद से परिजनों में भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इन बच्चों की उम्र काफी कम है। 12 से 14 साल उम्र इन बच्चियों की बताई जा रही है। बच्चा नहीं ले 11 बजे था, हम चौक पर घूमे रहा है। एक आदमी बोला था कि इसे यही 20 मिनट पहले देखा था, पोंचो बोक रहा है रोड पर। अच्छा। तब खोजने लगे ओखनिया ऐसा। तो कहाँ पर देख लो, कौन गली में? वही चौक पर, लरंगा चौक। 9 बजे तक 10 बजे तक यहीं से खाना पीना सब खा के लेना पी लेना से। और बाद हमें सूती लोड़ी तो कितना बजे जानकारी मिला कि बच्ची नहीं घर में? आपको जानकारी 11 बजे मिलो से 10 बजे तक हमारे मम्मी के लिए 11 बजे बोला पक्का ले गए, फिर पक्का से कख नहीं उतर ले पप्पा नहीं। कितना बच्चा गायब हुआ है? 5 गो। 5 सहेली है क्या? 5 दोस्ती है। हम लोग खेत से आए 10 बजा ना, तो हम लोग सो गए, तो बच्चा भी बगल में सो गया। तो फिर हम लोग को नींद लग गया। 5 बच्चा मिल के कैसे भाग गया हम लोग को पता नहीं। तो आगे में वो झालमुड़ी बेचता है ना, तो वो गया जगोने के लिए कि आपके यहाँ ढेरी बच्चा काहे आ रहा है। तब तक हम लोग को जगते जगते बच्चा सब गायब हो गया था। क्या लगता है आपको, कहाँ गया होगा? हमको तो लग रहा है कि सर कोई, हम लोग खेत में रहते हैं, कोई आदमी उसको कोई चीज़ का बहाना दिया हो, पैसा देंगे, ये देंगे, कुछ भी दे के बुला लिया 10 बजे रात में, कहीं लेके चला गया। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। बिहार में अब हर दिन अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पिछले 5 दिन में एनकाउंटर के बाद अपराधी दहशत में हैं और आज एक बार फिर किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कार्रवाई के दौरान अपराधी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी है और अपराधी पवन उर्फ चिंटू के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हो गए। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पवन उर्फ चिंटू का एनकाउंटर किया गया है। उसकी बाइक आपको दिख रही होगी, पिस्टल भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए हैं, पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गिरोह की तलाश अभी तेज है, कई लोगों के और इसमें जुड़े होने की जानकारी है। तो बिहार में एनकाउंटर पर विपक्ष
सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है खास जाति के अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जवाब दिया है। क्या उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। यादव जी एक जाति को अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं कि अपराध ही उसका राजनीतिक संस्कृति है, आपराधिक संस्कृति है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। हाँ, एक बिरादरी है इनका, अगर ब्लड टेस्ट करिएगा तो ये अपराधी है सब। तो अपराधी का तो इनकाउंटर होगा ही। अगर गलत करिएगा, पुलिस बल पर हमला करिएगा, जिस पुलिस बल में हमारी बेटी है, तो बेटियों पर हमला हम बर्दाश्त करेंगे, तो स्वाभाविक है इनकाउंटर हम लीगल के पक्षधर हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस बल पर हमला करेगा, हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से हमला होगा। सासाराम से दिखाते हैं, जहां भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पूरा शहर हीट वेव की चपेट में है। शहर में तापमान 45 के पार चला गया, लेकिन लोगों को 48 से 39 डिग्री सेल्सियस वाली जलन और उमस महसूस हो रही है। सासाराम में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, उसके बाद तापमान काफ़ी अधिक हो गया है। तापमान की बात करें तो 45 डिग्री से भी ऊपर चली गई है और महसूस लोगों को लगभग 48 से 49 डिग्री के आसपास हो रहा है। पूरा जो इलाका है वो हीट वेव की चपेट में है। इसको लेकर कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करें, क्या स्थिति है शहर का? शहर का बहुत खराब स्थिति है, घरों से निकल नहीं रहा है, इतना गर्मी है कि आदमी को चलना मुश्किल हो गया है। छाँव में आते हैं उधर। हाँ। और 45-46 डिग्री हो गया है। अच्छा। ससुराल में कभी पानी पे पानी, खाना तो खा नहीं पा रहा आदमी, कभी खीरा, कभी तरबूज। धूप में कहीं निकले हैं अभी? काम है तो निकलना ही पड़ेगा। तो ये कहें कि पूरा शहर जो है वो हीट वेव की चपेट में है और लोग जो है मजबूरी में ही घर से निकल रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं कि जब भी घर से निकले तो पानी पीकर निकले और जो तमाम तरह के एहतियात हैं वो जरूर बरते। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। गया जी में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। शहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी में सत्तू ही लोगों का सहारा बन रहा है। तो तपती गर्मी से लोग परेशान हैं और बाहर निकलने वाले लोग अब सत्तू का सहारा ले रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। बिहार के गया जिला ही एक ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक जो है वो गर्मी पड़ती है। इसका कई कारण है। एक तो कर्क रेखा जो है वो गया जिला से गुजरती है, जिसका कारण जो है जब सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो गर्मी जो है अत्यधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ गया शहर जिला जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ों पर भी जब सूर्य किरणें पड़ती है तो गर्मी अत्यधिक होती है। तो कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा गर्मी पड़ रही है? एकदम भयानक गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और एकमात्र साधन ये सत्तू दुकान है इस रोड में, जो पानी मिलता है, सत्तू मिलता है। बहुत % गर्मी पड़ रही है। तो बच्चे के स्कूल बंद हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो कैसे आप लोग बाहर निकलते हैं तो क्या पीते हैं? वही अपने प्यास को बुझाने के लिए सत्तू एक पात्र है। घंटे में पानी नहीं पीजिएगा तो रोड पर ही लुढ़क जाइएगा। गर्मी बहुत प्रचंड गर्मी है। देख रहे हैं एकमात्र पेड़ सहारा जो हमने लगाया बहुत दूर से छांव देते हैं और बहुत राहत मिलता है भैया ग्राहकों को और हम लोग को भी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। और आपको नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे। डीएम रवि प्रकाश ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो नवादा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे। भागलपुर और आसपास के जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज ठंडी हवा और झमाझम बारिश होने से लोगों को
तपिश से राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि हाल के दिनों में गर्मी से लोग परेशान थे और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, लेकिन मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आंधी, बारिश और बिजली की गर्जन के बीच अस्पताल भवन का एक हिस्सा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने भवन का हिस्सा धंस गया और वार्ड में लगी फॉल सीलिंग अचानक गिर पड़ी। इस घटना में एक एएनएम घायल हो गई हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए भेजा गया। वहीं घटना के दौरान वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मी और मरीज जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागते नजर आए। स्थिति उस समय और खतरनाक हो गई जब अस्पताल परिसर में लगे टिन के चादरों में बिजली का करंट दौड़ने लगा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। वहीं स्थानीय लोग और सदर अस्पताल कर्मियों का कहना है कि भवन की स्थिति बेहद जर्जर है और अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा हादसा हो सकता है। चमकने लगा, करकराने लगा, जो हम लोग सब स्टाफ जो है बाहर भागे, एकदम झरफरा के जो है सब स्टाफ गिरने लगा। भी उसी तरह जो बाहर में सब स्टाफ जो भागे हैं। एकदम पूरा आंधी तूफान बिजली से करकर तो हो रहा था, पूरा आंधी तूफान से एकदम जो गिरने लगा, ये बिल्डिंग पूरा एकदम अथी हो गया। तो सभी आदमी सभी स्टाफ जो है पूरा भागे हैं, एकदम गिरते पड़ते जो है अंदर से भागे हैं बाहर। बिल्डिंग पूरा करकराने लगा तो हम लोग वहाँ से दौड़ करके सभी स्टाफ, बहुत भारी आवाज़ हो रहा था बिल्डिंग के अंदर में, तो देखे कि जो हम लोग बाहर आए तो देखे कि जेई वार्ड का जो है सो एक तरह का वाल जो है सो खिसक गया है और इतनी आवाज़ हो रही थी अंदर में जिससे लग रहा था जैसे भूकंप आ रहा है। हम लोग सभी स्टाफ दौड़ते हुए बाहर आए हैं और आने के बाद देख रहे हैं तो जेई वार्ड खिसक गया है, बिजली पूरा कट गया है और पानी भी रिसाव होने लगा बहुत तेज़ी से। तो जेई वार्ड में एक एएनएम थी जो उसको हल्का फुल्का चोट भी लगा है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। हवाला कारोबारी को लगभग 2.5 लाख नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि तस्कर साइकिल की सीट के नीचे नेपाली करेंसी छिपाकर भारत नेपाल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तलाशी के क्रम में एसएसबी जवानों ने तस्कर को धर दबोचा। वहीं नेपाली करेंसी को भी बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर बैरगनिया नगर का बताया जा रहा है। एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर बैरगनिया पुलिस को सौंप दिया, जो आगे मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी में एक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट वार्ड संख्या 10 की है। गांव के कुछ लोग काफी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मक्के का बाल छिल रहे थे, तभी अचानक विशाल बरगद के पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में 2 बुजुर्ग आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पेड़ से दबने की वजह से एक कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। खबर भागलपुर से है, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। उग्र प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के सभी विभाग को बंद करा दिया और वहां मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। इस हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के कुल सचिव अपने कार्यालय से निकलकर गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से अवैध रूप से 500 से 800 रुपए तक की वसूली की जा रही है। इसमें केवल एक कंपनी काम कर रही है, जो कि विश्वविद्यालय का गाइडलाइन है कम से कम 3-4 कंपनी हो और स्टूडेंट को जहां लगे वो वहां जाके इंटर्नशिप कर सकता है। विश्वविद्यालय की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इंटर्नशिप सभी कॉलेज अपने अपने स्तर से फ्री में कराए, लेकिन सभी कॉलेज ये बड़े पैमाने पे पैसा कमाने के लिए फ्री चीज को खत्म करके सभी प्राइवेट कंपनियों से अटैक करती है और छात्र से अंधाधुंध पैसा लूटने के लिए इंटर्नशिप करा रही है। आंदोलन जारी रहेगा। ये अनबल जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इन सभी कंपनियों का एएमयू रद्द नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय को बंद रखेंगे और अगर यहाँ नहीं मानती है तो इसके बाद हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे।
पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर अब सियासी बवाल जारी है। जेडीयू सांसद और लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। दिलेश्वर कामैत ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी कई राज्यों में लगातार उनकी पार्टी की हार से हुए इसलिए हताशा और निराश में हैं, जबकि लगातार पीएम मोदी की जीत हो रही है और अलग अलग जगह से उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी हताश हो गए हैं। तो अब एक एक करके देखें, पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और राहुल गांधी पर पलटवार किया जा रहा है। क्या कुछ दिलेश्वर कामैत ने कहा है, आपको दिखाते हैं। जो है वह उन्हें हताशा है, निराशा है। वो जो है अभी देख रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभी जहां जहां चुनाव हो रहा है उसमें उनकी जीत हो रही है, उसे वो हताश हो रहे हैं। उनकी मानसिकता जो है समाप्त हो रही है और इसलिए वो अनाप शराब को बोलते जा रहे हैं। आज हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है जो विश्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो है नाम ऊंचा हो रहा है, उससे भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। खबर जमुई से है, जहां खैरा प्रखंड के दाबिल गांव में 80 साल के खंडहर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने अत्याधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बना दिया है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए गांव के बच्चों के भविष्य को देखकर पंचायत ने 10 लाख सरकारी फंड और कुछ निजी सहयोग से मिसाल पेश किया है। एयर कंडीशन, सीसीटीवी, कंप्यूटर, वाईफाई से लैस ये लाइब्रेरी 24 घंटे खुला रहता है। पुस्तकालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता की। आमतौर पर देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर जो काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत आती है, जहां पर कहा जाता है कि पंचायत में विकास कैसे होगा। लेकिन जमुई जिले के खैरा प्रखंड में दाबिल पंचायत में उसी पंचायत के सरकारी पैसे से ही एक अत्याधुनिक पुस्तकालय बना दिया गया, जहां अगर देखा जाए तो 3 पंचायत के दर्जनों गांव के बच्चों को लाभ मिल रहा है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं। और जैसा कि पुस्तकालय भवन दाबिल, और बता दें कि 15वें वित्त आयोग के तहत जो फंड मिला था दाबिल पंचायत को, उसका इस्तेमाल कर और साथ ही कुछ लोगों की पहल जो आर्थिक मदद थी उसको लेकर एक अत्याधुनिक कह सकते हैं कि हाईटेक लाइब्रेरी बना दिया गया है, जहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पर फ्री में सुविधा मिलती है। देख सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को फॉर्म वगैरह भरना है तो यहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और दूसरे हर हॉल में दिखाना चाहूँगा तस्वीर, जहाँ पर देखा जाए तो एक साथ 50 स्टूडेंट छात्र छात्राएं बैठकर यहाँ पर तैयारी करती हैं, पढ़ाई करती हैं, और वो भी फ्री में। एयर कंडीशंस है, मतलब एसी लगा हुआ है, वाईफाई की सुविधा है और ये सारा मुफ्त में। और चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर 3 पंचायत के दर्जनों गांव के बच्चे आते थे, ये सुविधा नहीं थी तो इन लोगों को जाना पड़ता था, दूर जमुई जाना पड़ता था। लेकिन अब पंचायत में ही लाइब्रेरी बन जाने से सुविधा बढ़ गई है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या फैसिलिटी बढ़ा है, बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ सुविधा मिल गई है? पढ़ने का सुविधा मिल गया है, और क्या इसमें सुविधा मिलेगा? लाइब्रेरी है तो क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ पे बुक अवेलेबल है। फायदा हुआ है, जैसे कि घर में पढ़ते थे तो काम भी होने लगता था, तो मम्मी बोलती थी कि उठ के ये कर लो वो कर लो। और जब से यहाँ आने लगे तब से निफिक्र होकर पढ़ने लगे, 4 घंटा 5 घंटा भी रहते हैं तो कोई दिक्कत। हम यही सोचे कि सबसे ज़्यादा जो सो शिक्षा ही विकास हमारे लिए है। पंचायत में अगर शिक्षा है तो विकास है, अगर शिक्षा नहीं है कुछ नहीं। यहाँ का बच्चे लोग तो जमुई की लाइब्रेरी में चले जाते थे, लेकिन बच्चे लोग यहाँ का दिक्कत होता था। पहल हुई और सरकारी राशि और कुछ जन सहयोग से इसे अमली जामा पहनाया गया और आज हाईटेक लाइब्रेरी हो गया। और बड़ी बात है कि 24 घंटा यह खुला रहता है, जहाँ पर इस इलाके के बच्चे अपने भविष्य को बनाने में जुटे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई।